नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी और दोस्तों हमारा जो आज का नया टॉपिक है हिंदी में वो रहेगा विशेषण, क्योंकि इससे पहले हमने संज्ञा सर्वनाम को बड़े अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जाएं और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बड़े अच्छे से और बड़े एकदम फनी वे में हमने वो सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम शुरू करेंगे विशेषण, और विशेषण को दोस्तों हम 2 क्लासों में करेंगे। क्योंकि क्या होता है, क्लास हो जाती है लंबी एक, और एक क्लास में लंबी होने के बाद बच्चा पूरी क्लास को ले नहीं पाता, जिससे बच्चा होता है बोर, और बोर होता है तो हमें लगता है बुरा। आई बात समझे? तो इस कारण से हम इस क्लास को करेंगे दो क्लास करेंगे विशेषण की। ठीक है, तो बात करें विशेषण की तो देखो सबसे पहले करेंगे हम बात संज्ञा की। इससे पहले कैसे कि मैंने क्या बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या है, संज्ञा है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, ठीक है, आप जो फील कर रहे हैं वो क्या है, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो मैंने बताया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं या नहीं होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो बात करें विशेषण की तो प्रत्येक संज्ञा, प्रत्येक वस्तु की दुनिया में जितनी वस्तु है कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई विशेषता है। आपकी कुछ विशेषता है, मेरी कुछ विशेषता है। जैसे मैं पतला आप मोटे, ठीक है, मैं पतला आप मोटे, कोई काला कोई गोरा व्यक्तियों में, ठीक है, कोई सुंदर, ठीक है, किसी का कोई क्रूर कोई सौम्य होते हैं ना, व्यक्तियों को अपनी अपनी फितरत है। दूसरी बात, किसी का आकार, किसी वस्तु का आकार होता है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, कोई लंबी होती है कोई छोटी होती है। तो क्या है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। आई बात समझ में? फिर दोबारा बता दूं कि अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक छोटी सी, जिससे क्या होगा कि आप लोग इस बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। तो लिख लो, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, भाई हमने सर्वनाम क्यों लिया, क्योंकि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इस कारण से हमें सर्वनाम भी लिया कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं कौन शब्द होते हैं आपके, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण बताते हैं, विशेषण होते हैं। बात समझ में आई हो तो वीडियो को साथ ही साथ आप लाइक करते रहें, जिससे क्या होगा कि चीज़ें बनती रहेंगी। बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देता हूँ विशेषण के बारे में कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या होते हैं आपके, विशेषण होते हैं। मैंने क्या बताया, जैसे दुनिया में जो भी चीज़ है क्या है, संज्ञा, और उनकी कोई ना कोई विशेषता है, तो उस विशेषता को सीधी बात है, उस विशेषता को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। बात सीधी ये है। तो और बता दें इसको, अगर कोई बच्चा और नहीं समझाए तो इसके बारे में और बता दें कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की गणना, रूप रंग, ठीक है, आकार इत्यादि के बारे में बताते हैं, क्या होते हैं आपके, विशेषण होते हैं। सीधी बात लिख लो इसको भी, क्योंकि कोई बच्चा समझेगा तो चीज़ों को यहाँ से भी समझ लेगा। लिख लो, वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप रंग आकार गणना इत्यादि के बारे में बताते हैं क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। विशेषण
विशेषण होते हैं। बात समझ में आई या नहीं? पहले तो मेरे को ये बताओ, बात समझ में आई? विशेषण क्या होते हैं? अभी हम बात सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि विशेषण होते क्या हैं, विशेषण होते क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब देखो इसमें हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने बोला कि राधा सुंदर स्त्री है। राधा एक सुंदर स्त्री है। अब देखो बात करते हैं कि राधा स्त्री है, पहली बात तो। दूसरी बात कि वो कैसी है? सुंदर है। विशेषता क्या है इसकी कि राधा कैसी है? एक सुंदर स्त्री है। कैसी स्त्री है? सुंदर स्त्री है। तो यहाँ पे जो सुंदर है वो क्या है आपका? वो क्या है आपका? विशेषण है। क्या है? सुंदरता क्या है उसकी? विशेषता। मैंने क्या होता है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति की, व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप, यानी रूप कैसा है? सुंदर है। रूप कैसा है? सुंदर है। आई बात समझ? रूप कैसा है? सुंदर है। दूसरा हमने उदाहरण लिया, दूसरा उदाहरण ले कि राम के पास काला पेन है। काला पेन है। अब बात करते हैं पेनों की। तो पेन कैसा है? काला है। रंग की बात कर रहा है, रंग की बात कर रहा है। भाई पेन तो वस्तु है ना, भाई पेन तो वस्तु है ना, तो वस्तु की विशेषता बताएगा ना। तो पेन कैसा है दोस्तों? काला है। पेन कैसा है दोस्तों? काला पेन है। सॉरी, पेन कैसा है? काला है। पेन कैसा है? काला है। बात समझ में आई? वैसे ही श्याम की लिख लो, लिख लो। श्याम की गाय काली है। श्याम की गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली है। किसकी बात कर रहा है? देखो रंग की बात कर रहा है। किसकी? रंग की बात कर रहा है। रंग की बात कर रहा है। गाय कैसी है? काली है। तो मैंने क्या बताया कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप, रंग, आकार और गणना इत्यादि का बोध कराते हैं। कैसे? क्या होते हैं? आपके विशेषण होते हैं। सीधी बात ये है। अब इसे नोट करो, फिर इसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। नोट करो पहले से। हुआ नोट? हो गया हो तो बताइए। चलो बात करते हैं अब किसकी? आगे की। क्योंकि अब तक चीज़ें आपने समझ तो लिया है ना। मैंने विशेषण के बारे में बताया कि विशेषण क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। समझ गए होंगे। अगर नहीं आई हो तो हमें आप कमेंट बताइए। अब देखो यहाँ तक हमने विशेषण के बारे में समझ लिया। अब हमने दो शब्द पढ़े और देखे होंगे, एक तो प्रविशेषण और आपका विशेष और प्रविशेषण। हमेशा जो विशेषण होता है उसके साथ हमेशा एक शब्द होता है विशेष से, वो जुड़ा होता है। वो हमेशा, क्योंकि विशेष से वो शब्द होता है जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो अब सीधी बात मैं एक बात बोलूं कि भाई विशेषण कहाँ यूज होंगे? भाई जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी के लिए तो विशेषण यूज होते हैं। लेकिन क्या है कि विशेष से वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो एक बात आपके पल्ले पड़ी होगी कि विशेषण हमेशा विशेष्य के साथ आएगा। विशेषण हमेशा विशेष्य के साथ आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर विशेष्य नहीं है तो विशेषण की कोई आवश्यकता वहाँ होगी नहीं। ना किस विशेषता बताइए किसकी? भाई विशेषता बताएगा भी तो किसी चीज़ की, वो चीज़ ही क्या है? वही चीज़ क्या है? विशेष्य है। आई बात समझ? तो लिख लो, पॉइंट लिख लो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशेषण
के साथ दो प्रमुख शब्द जुड़े होते हैं, दो प्रमुख शब्द जुड़े होते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। लिख लो, विशेषण के साथ, विशेषण के साथ दो प्रमुख शब्द जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। दो प्रमुख शब्द जुड़े होते हैं, कौन कौन से जुड़े होते हैं? देखो, एक तो मैं बता दूं आपको, एक होता है आपका कौन सा, विशेष्य, विशेष्य, और दूसरा है प्रविशेषण, प्रविशेषण। देखो, विशेष्य क्या है, विशेष्य कंपलसरी है कि उसे आना है, लेकिन ये डील नहीं है कि जो है प्रविशेषण विशेषण के साथ आए ना आए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि जो विशेष्य वो हमेशा विशेषण के साथ आएगा। लिख लो, ये क्या होता है विशेष्य, विशेष्य क्या होता है देख लो, कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। जिन शब्दों की या संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, क्या होते हैं आपके विशेष्य होते हैं। अब बात करना प्रविशेषण की, विशेष समझ में आएगा, विशेष समझ में आया या नहीं, पहले तो मेरे को बताइए। मैं दोबारा जैसे बता देता हूँ कि जिन शब्दों की या संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है क्या होते हैं आपके विशेष्य होते हैं। और विशेष्य हमेशा ऐसा नहीं, विशेष्य हमेशा विशेषण से या विशेषण के साथ आएगा। अगर विशेष्य नहीं है तो विशेषण की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात मैंने बताई क्या, प्रविशेषण। अब देखो, विशेष्य की विशेषता बताते हैं विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। लिख लो, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, शब्द प्रविशेषण होते हैं, ध्यान रखना। बात समझ में आई या नहीं? मैंने विशेष्य बताया, प्रविशेषण बताया। अब देखो, इसका एक उदाहरण देखेंगे कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है। मोहन बहुत सुंदर लड़का है। हमने एक उदाहरण दिया या एक लाइन ली कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, मोहन बहुत सुंदर लड़का। अब बात करते देखो इसकी बात। देखो, पहली बात तो मोहन क्या है, एक संज्ञा हुई, संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताएंगे क्या, कि लड़का क्या है, मोहन क्या है, एक लड़का है। पहली बात तो क्या है, लड़का। तो ये क्या हो गया, लड़का क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, और बता किसकी आप मतलब विशेषता किसकी बता रहे, लड़के की विशेषता बता रहे, लड़का कैसा, सुंदर है। हमेशा विशेषण और विशेष्य क्या होंगे, साथ आएंगे। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुंदर हो गया आपका विशेषण। और जो बहुत हो गया, ये हो गया आपका प्रविशेषण। अब प्रविशेषण कैसे, देखो लड़का कैसा है, सुंदर है, तो लड़की की बात कर रहे हैं तो लड़का क्या होगा, फिर इसमें विशेष्य हो जाएगा। सुंदरता क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी। लेकिन बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहे भाई, सुंदर तो है लेकिन कैसा, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। बात समझ में आई
विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण की, तो इसे नोट करो। बात करेंगे हम विशेषण के भेद या प्रकारों की। करो नोट। करो नोट। चलो बात करते हैं हम आगे। हो गया वो नोट तो। चलो बात करते हैं आगे। अब देखते हैं क्या जो आपके विशेषण है उनके भेद या प्रकार। लिख लो। विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के भेद या प्रकार। देखो इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, लिख लो। मुख्यतः क्या लिख लो? कितने होते हैं? 4 भेद या प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं? 4 भेद या प्रकार होते हैं। जैसे पहला है हमारा, पहला क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। देखो पहला है गुणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण पहला क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण। आई बस में। दूसरा है हमारा संख्या पर। अब लिख लो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चौथा हमारा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बात सुनिए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 भेद या प्रकार हैं। कौन कौन से आपके? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, और दोस्तों जो अंतिम में चौथा है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि जो आपका परिमाणवाचक विशेषण, इसके 2 भेद हैं, और इधर आपके संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी आपके 2 भेद हैं। कौन कौन से? देखो, एक है निश्चित परिमाणवाचक दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ऐसे ही संख्यावाचक में क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित
संख्यावाचक। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसे एक बार मैं बता देता हूँ कि विशेषण के 4 भेद या प्रकार बताएं। एक मैंने बताया गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, उसमें भी इसके 2 भेद हैं, एक निश्चयवाचक विशेषण और एक अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण ध्यान रखना। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, तो एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात समझ में आई। फिर है चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे सिर्फ हम गुणवाचक विशेषण को, फिर कल पढ़ेंगे दोस्तों हम इसको परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण को। तो पहले इसे नोट करो, फिर बात करेंगे हम किसकी? संख्यावाचक विशेषण की, सॉरी गुणवाचक विशेषण की। हुआ? चलो बात करते हैं किसकी? गुणवाचक विशेषण की। जो पहला है हमारा, हेडिंग डाल लो, जो पहला है वो है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार तथा स्वभाव का पता चले, कैसे विशेषण होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। कैसे विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, वे विशेषण शब्द जिनसे या जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार तथा स्वभाव का पता चले, कैसे गुण विशेषण होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। लिख लो इस बात को और समझो। मैंने क्या बताया? वे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का रंग, रूप, आकार, स्वभाव का पता चले, रंग, रूप, आकार, स्वभाव का पता चले कैसे विशेषण होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। पता चले गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड कैसी मोटी होती है, किसी की काली होती है, किसी की गोरी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की पतली होती है, ऐसे होती है ना, किसी की वाइफ होती है। ठीक है, ऐसे तो क्या है, उनके बारे में आपको सब पता होता है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, गुण कैसे हैं। ठीक है, गुण कैसे हैं, दोष क्या क्या हैं, क्या मेरे बोलने पे उसका क्या रिएक्ट होगा, आई बात समझ में? तो उन चीज़ों को आप समझो यहीं से। ठीक है, मैं आपको देखो आपके पारिवारिक जीवन की भी कथाएं यहीं से सुना सकता हूँ इसी बोर्ड से, कि आपके घर में क्या चल रहा है, पता है? एक छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? वे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप,
आकार स्वभाव का पता चले गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो किसी की गर्लफ्रेंड या बीवी मोटी हो तो उसके माइंड में एक साथ क्लिक करेगा, भाई मेरी कैसी है, मोटी है। और शब्दों पे नहीं जाएगा वो, मैं इतना बता रहा हूँ, गुण पे नहीं जाएगा, दोष पे नहीं जाएगा, रंग पे नहीं जाएगा, रूप नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा किस पे, आकार पे जाएगा, आकार पे। ठीक है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना क्या हो, गुस्से वाला हो, तो क्या किस पे जाएगा, वो इन सब विशेषणों को छोड़ देगा, वो किस पे जाएगा, सीधा स्वभाव पे जाएगा। कैसा है, बड़ा लड़ना स्वभाव है। आई बात समझ। तो देखो मैंने आपके हर व्यक्ति के, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, मैं सबको बता रहा हूँ, सबके बारे में जानता हूँ, सबके मैं मतलब एक एक बता दूंगा एक क्या सोच रहा है। तो वो ये ना, देखो अब इसमें एक लड़का है, हमारा भाई है रणवीर, ठीक है, उसके माइंड में एक ही चीज़ क्लिक की होगी, वो क्या, ये आकार। क्यों भाई रणवीर, गलत बोल रहा हूँ, आकार है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को आप यहीं से पढ़ सकते हो परिवार के बारे में। तो हमने क्या बताया, वे विशेषण जिनसे संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार और स्वभाव का पता चले कैसे विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे जैसे अच्छा, जैसे लिख लो, अब विशेषण बता दूं एकदम, जैसे मैंने बोला। अब देखो इसमें आपके गुण या दोष के बारे में बताऊं, गुण होते हैं जैसे अच्छा, 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 आपका बुरा, बुरा, जहरीला, अच्छा, बुरा, जहरीला। साथ ही साथ जैसे मैं रंग, रंग की बात करूं, काला, गोरा, पीला, नीला, गुलाबी, हरा। इतने सारे रंग इंसान के होते हैं। ठीक है, मैं रंग की बात की, मैंने फिर बताया आपको जैसे अच्छा, बुरा, जहरीला, चतुर, चतुर होता है। और क्या होता है, ठीक है, चालाक, चालाक होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से गुण दोष होते हैं। रंग की बात की मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आकार की बात की, आकार, आकार पतला, मोटा, मोटा हुआ, लंबा, ठीक है, छोटा। तो आकार सबको पता है। ठीक है, आकार की बात की। फिर हमने की अवस्था की, अवस्था की, अवस्था जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, जवान, ठीक है, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, अमीर, गरीब, अमीर, गरीब, ठीक है, अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण, शहरी। तो दोस्तों क्या है, अवस्था की बात कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं जिनसे क्या होता है, किसी व्यक्ति या स्थान का गुण दोष, ठीक है, आचार विचार, रंग रूप, आकार, स्वभाव इत्यादि का पता चले कैसे विशेषण होते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसे नोट करो, फिर इसके दो चार उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, मैं इसके दो चार उदाहरण आपको बता दूंगा।
हुआ। हुआ तो बताओ, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो, किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो वीडियो को रोके और कर ले। ठीक है, आपके हाथ में मेरी ये क्लास है ना, आपके हाथ में, पता है। आप चाहोगे रोक दोगे, आप चाहोगे चला लोगे। आई बात समझ। तो हमने उदाहरणों की बात की थी, जैसे मैं एक दो इसके एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे कंस दुष्ट व्यक्ति था। कंस कैसा था? दुष्ट व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? दुष्ट व्यक्ति था। अब देखो, कंस कैसा था? दुष्ट व्यक्ति था। तो इसमें क्या है, जो दुष्ट है ना, कैसा विशेषता है उसका, क्या है? विशेषता है, यानी कि बुराई है। ये बुराई है। विशेषता क्या है? व्यक्ति तो है लेकिन कैसा? दुष्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? दुष्ट व्यक्ति है। तो क्या इसके एक बुराई है कि कंस कैसा है? दुष्ट व्यक्ति है। वैसे ही हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे श्याम का रंग काला है। मैंने बताया श्याम का रंग कैसा है? रंग काला है। मैंने क्या बताया? रंग की बात करेगा गुण में। ठीक, गुणवाचक विशेषण में क्या हो? रंग की बात करेगा। ठीक है, श्याम कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। रंग कैसा? उसका विशेषता क्या है? उसकी काले रंग की विशेषता। वैसे मोहन मोटा और बुद्धिमान लड़का है। मोहन मोटा और बुद्धिमान लड़का है। कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है। कैसा? मोहन मोटा भी है और क्या है? बुद्धिमान भी। अब देखो, इसमें दो विशेषण आ गए, मोटा और बुद्धिमान। बुद्धिमान और मोटा, ये उसके गुणवाचक है। इसमें क्या हो गया? आपके गुण बता रहा है कि कैसा है? बुद्धिमान है। इसमें आकार बता रहा है उसी व्यक्ति का कि मोहन कैसा है? मोटा और बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, वैसे और देख लो कि समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन है। समुद्र का पानी नमकीन है। कैसा पानी है? नमकीन पानी है। समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन है। तो पानी की विशेषता क्या बता रहा है इसमें कि पानी कैसा है? नमकीन पानी है। कैसा पानी है? नमकीन पानी। बात समझ में आई? तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, उन चीज़ों को आप देख लीजिए एक बार, फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो, मैंने बताया कि शब्द विशेषण के बारे में बताया कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं, सीधी बात। फिर मैंने बताया वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप, रंग, आकार तथा गणना इत्यादि के बारे में बताते हैं, कैसे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। मैंने इसके 4 आपको उदाहरण कराए। साथ ही साथ फिर मैंने विशेषण और आपके विशेष और प्रविशेषण बताए। मैंने विशेष्य के बारे में बताया, जिन शब्दों या संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, क्या होते हैं? आपके विशेष्य होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके प्रविशेषण होते हैं। फिर मैंने इसके एक उदाहरण कराया, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो गया? इसमें प्रविशेषण हो गया। और आपका सुंदर कैसा है? विशेषण हो गया। और लड़का हो गया इसमें विशेष्य। ये चीज़ बताई। फिर मैंने बताया विशेषण के प्रकार। विशेषण के मैं 4 प्रकार बताए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आपका सार्वनामिक विशेषण। आपके परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद थे, कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। फिर मैंने बताया संख्यावाचक के भी 2 भेद थे, आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। फिर मैंने बताया आपके गुणवाचक विशेषण के बारे में कि वे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव का पता चले, गुणवाचक विशेषण होते हैं। फिर मैंने इसके बताए अच्छा, बुरा, जहरीला, नमकीन वगैरह वगैरह जो भी हैं मैंने बताए। फिर उसके बाद इसके मैं 4 उदाहरण कराए और इन्हीं उदाहरणों के साथ दोस्तों मैं इस क्लास की समाप्ति कर रहा हूँ,
क्योंकि इस क्लास को अगर यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसमें मैं नहीं चाहता कि उसमें आपके 2 विशेषणों को कराऊँ, मैं चाहता हूँ इन 3 विशेषणों को एक साथ कराऊँ, इतनी ही बड़ी क्लास हो जाएगी। तो उस क्लास को हम कल पढ़ेंगे। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।